हेलो गाइस, मेघा वराडे एकेडमी में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको राइट अ शॉर्ट नोट, डिस्टिंग्विश बिटवीन, देन ड्रॉ द लेबल डायग्राम, ये पूरे के पूरे 3 मार्क वाले जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए थे। अभी एक्सप्लेन में ऐसे क्वेश्चन है जो पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। गाइस क्या होता है पता है क्या, जब भी आपको पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे ना, तो आप क्या करते हो, या आपकी खुद की भी प्लानिंग रहते होंगे ना, तो आप पहले लेसन से कोई भी लेसन स्टार्ट करते हो, मतलब पहले लेसन से ही पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन ये आपका 100% हो जाता है एज कम्पेयर टू द बाकी अदर वाले जो लेसन रहते हैं, जैसे 4, 5, 6 का। तो मैंने क्या किया है, ये जो लेसन के क्वेश्चन है उल्टे दिए, मतलब पहले 10th वाला लेसन, बाद में आपका 9, 8, 7, 6, इस हिसाब से। मतलब आप जब भी अभी पढ़ाई करोगे ना, आपका ऑलरेडी क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन जो है वो परफेक्टली हो चुका है, लेकिन 10th लेसन, 9th लेसन, 8th लेसन ये नहीं होके है। इसलिए अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे ना, तो ये पूरे के पूरे अच्छे क्वेश्चन है जो कि आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, पूरे एक्सप्लेन क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका, राइट द फंक्शन ऑफ अ मिलिट्री सैटेलाइट एंड नेविगेशनल सैटेलाइट। ये क्वेश्चन है आपका, ये लेसन नंबर 10 का क्वेश्चन है आपका स्पेस मिशन के इसमें से। तो आपको फंक्शन लिखना है किसके बारे में, आपको मिलिट्री सैटेलाइट के बारे में और नेविगेशनल सैटेलाइट के बारे में, उनके फंक्शन क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है उनका, वो आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो आपको बोला गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आपको बहुत अच्छे से पता है और छोटा बच्चा भी बता दे सकता है। आर्टिफिशियल मतलब क्या, जो इंसानों ने बनाया है, ऐसी जो थिंग्स, ऐसे जो सैटेलाइट जो इंसानों ने मैनमेड हुआ है, इंसानों ने बनाया है, उनको बोला जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर इसमें एक और क्वेश्चन है, वो है आपका हाउ आर दे क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। उनको कैसे उनको कैसे आपको क्लासिफाइड किया है, सैटेलाइट को कैसे क्लासिफाइड किया है, वो आपको बताना है उनके फंक्शन के थ्रू। बाद में इफ द मास ऑफ द प्लैनेट is the 8th time of the mass of the earth and its radius twice the radius of the earth and what will be the exact velocity for the planet। आपको ये क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस ईयर से 2-3 इयर्स पहले पेपर देखे होंगे, तो न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे, मतलब ना के बराबर पूछे हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे ही नहीं है। लेकिन ये न्यूमेरिकल में ही थोड़ा सा पार्ट इसका बन जाता है, तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन को करके जाइए। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेप्ट वेलोसिटी ऑन द मून इज लेस देन द एक्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। आपको पूछा गया है कि एक्सेप्ट वेलोसिटी आपकी मून की कम क्यों होती है एक्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। आपको इसको एक्सप्लेन करना है। मैंने आईएमपी जो क्वेश्चन दी यहाँ पे पूरे आपके एक्सप्लेन वाले ही है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका एक्सप्लेन द फोर्थ फ्लोटेशन मेथड विथ अ नीटर लेबल डायग्राम। मैंने वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने ये वाले फोर्थ फ्लोटेशन मेथड की डायग्राम बताई हूँ, पर फिर भी आपको जब यहाँ पे करना है, एक्सप्लेन करना विथ द डायग्राम। उन्होंने बोला है आपको डायग्राम निकालने के लिए, तो मैं चाहती हूँ आप उसको निकालो नेमिंग के साथ, उसको अच्छे से नेमिंग करो डायग्राम को, क्या वो काम करता है, उसका पर्पस क्या है, मोटो क्या है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड आपको किस हिसाब से काम में आती है, ये आपको जरूर लिख के आना है। देन है क्वेश्चन नंबर 6, explain how heat capacity of a solid can be determined by the method of a mixture। आपको अच्छे से पता है हीट कैपेसिटी के बारे में, आप उसको जरूर करके जाइए। देन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन बाय लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होती है ये आपको बताना है। हीट तो सभी जानते हैं, लेकिन लैटेंट हीट क्या होती है ये आपको बताना है। बाद में हाउ विल बी द स्टेट ऑफ मैटर ट्रांसफॉर्म इफ द लैटेंट हीट एंड इज अ गिवन ऑफ। आपको ये पूरा लैटेंट हीट का जो कंसेप्ट है विद द डायग्राम जरूर करके जाइए और इसको लिख के आइएगा। देन है क्वेश्चन नंबर आपका 8 वाला, देखो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत अच्छे से लिखना है। आप उसको टेबल को, हर एक ग्रुप को, पीरियड को अगर अच्छे से लर्न किए होंगे और हर एक ग्रुप अपने आप में किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो आपको लिख के आना है। देन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज अ प्रिजर्विंग एक्वाटिक लाइफ इन अ रिलीजियन ऑफ अ कोल्ड क्लासिफाइड। यहाँ पे आप क्लाइमेट, सॉरी क्लासिफाइड नहीं, क्लाइमेट आपको
आपको कोल्ड रिलीजन क्लाइमेट के बारे में लिखना है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मैंने आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे ना, मैंने लेसन वाइज वहां पे क्वेश्चन डाले हैं। तो इलेक्ट्रिक लेसन, ये आपका करंट लेसन जो है ना, वो क्वेश्चन में आपको मोटर के बारे में मैंने बोला कि डायग्राम भी मोटर के ड्रॉ करने के लिए आ सकती है, या तो उसका एक्सप्लेन करो, उसका स्ट्रक्चर लिखो, फंक्शन के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन अगेन यहाँ पे भी पूछा गया है, तो इसको जरूर करके जाइए। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है ये आपको लिख के आना है। व्हाट इज द यूज ऑफ द अर्थिंग वायर। आप सबको पता है अर्थिंग वायर हमारे घर में क्या इंपॉर्टेंट काम करता है, और आपको अर्थिंग वायर के बारे में लिखना है। Then है क्वेश्चन नंबर 13, explain the application of the heating effect of electric current is an electric bulb with the diagram। इलेक्ट्रिक बल्ब की डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, और उसका मेन क्या है एप्लीकेशन हीटिंग केस में आपको वो लिख के आना है। Then again question number 14, draw the needed label diagram, show the magnetic effect of electric current। और यहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायग्राम निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिसाइड द यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है वो आपको लिखना है। देन है क्वेश्चन नंबर 16, ये है आपका, देखो राइट अ केप्लर्स लॉ। आपको यहाँ पे केप्लर्स के तीनों लॉ लिखने हैं विद डायग्राम। लिख के आओ, एक लॉ आपका 1 मार्क के लिए विद डायग्राम, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ। आपको क्या बोला है, राइट 3 केप्लर्स लॉ। आपको केप्लर्स के तीनों लॉ लिखने हैं, तो लिखे आओ। बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको न्यूटन का, स्टेट द न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ लिख के आना है। बाद में एक्सप्रेस विद द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। बाद में है क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. What is the value of g on the planet? आपको यहाँ पे g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करके जाइए। देन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन, if the mass of the earth is 6 into 10 raised to the power 24 kg, then the distance between the earth and the sun is 1.5 into 10 raised to the power 11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 and 10 raised to the power 22 newton, what is the mass of the sun? और यहाँ पे आपको g की वैल्यू दे के है, और आपको इसको अच्छे से करके जाना है। ये टोटल होता है साइंस 1 का, जो पूरा मैंने दिया है वो पूरा आप अच्छे से करके जाओ। थैंक यू।